पता भी नहीं चला कि मेरा कटा हुआ हाथ मेरी मौत की वजह बनने वाला था। दमिश्क के बादशाह ने जब मुझे बुलाया तो मेरी एक छोटी सी गलती मेरे राज को खोल सकती थी और मेरा अंजाम वही होता जो इस कत्लशुदा हसैन औरत का हुआ था जिसे मैंने रातों रात दफनाया था। ये वो कहानी है जहां मोहब्बत, कत्ल और एक जालिम हजाम की वजह से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आने की बात है जब मैं दमिश्क में रहता था। एक रोज शाही दमिश्क ने मुझे बुलाया और एक नौजवान के इलाज का हुक्म दिया। मैंने मरीज से कहा कि नब्ज दिखाओ। उसने बायां हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बहुत हैरत हुई कि शाही खानदान का आदमी होकर ये शख्स इतना नहीं जानता कि नब्ज दाएं हाथ की दिखाई जाती है। इस वक्त बादशाह की मौजूदगी की वजह से खामोश रहा और नब्ज देखकर दवा तजवीज़ कर दी। 1 महीना इलाज होता रहा और खुदा के फजल से वो सेहतयाब हो गया। मैंने उसको गुस्ले सेहत की इजाज़त दे दी। इलाज के दौरान कई बार मैंने मरीज़ को देखा और आखिरकार ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि वो हमेशा बायां हाथ दिखाता है। दरअसल उसका दायां हाथ कटा हुआ था जिसने उसे ऐबदार बना दिया था। उसने अपना किस्सा यूं सुनाना शुरू किया। हकीम साहब, मैं मौसिल के एक मालदार ताजिर का लड़का हूँ। मेरे वालिद के 10 भाई थे लेकिन औलाद किसी से नहीं थी। मैं भी अपने वालिद का इकलौता लड़का था। मेरे चचा और मेरे ताए मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। उनका ख्याल था कि तमाम भाइयों का मैं ही अकेला वारिस हूँ, इसलिए मेरी देखभाल पर भी बहुत तवज्जो दी जाती थी। एक रोज मेरे एक चचा ने मिस्र का कुछ जिक्र इस अंदाज से किया कि मुझे भी मिस्र देखने का शौक पैदा हो गया। इसी दौरान मेरे चचा तिजारती सामान लेकर जाने लगे तो मैंने भी इसरार किया कि मैं मिस्र देखना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, लेकिन वालिद ने चचा से अलग ताकीद कर दी थी कि इसको मिस्र न ले जाना बल्कि दमिश्क छोड़ देना। मुझे मालूम न था। मैं खुशी खुशी चचा के साथ चल दिया। दमिश्क पहुँचे। हम चंद रोज ठहरे ताकि कुछ सामान फरोख्त कर लें और कुछ नया खरीदें। एक रोज मैं शहर की सैर करने गया हुआ था कि चचा ने मौका मुनासिब समझकर मुझे वहीं छोड़ा और खुद मिस्र रवाना हो गए। वापस आकर मैंने बहुत कोशिश की कि उनको तलाश करूं, लेकिन उनका कोई पता न चला। मजबूरी में इसी मकान में रहने लगा जो हमने किराए पर ले रखा था। एक शब में गमगीन बैठा था कि एक नौजवान औरत अंदर आई और कहने लगी कि जब से तुम यहाँ आए हो मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। फिर वो मेरे करीब बैठ गई। मैंने वो रात बड़े लुत्फ से गुजारी। सुबह को जब वो जाने लगी तो मैंने 10 दीनार पेश किए। वो मुस्कुराई और अपनी जेब से 20 दीनार निकालकर मेरे आगे डाल दिए और चली गई। मैं हैरत से उसको देखता रहा। तीसरे रोज शाम को वो फिर आई और तमाम रात मेरे पास रही। सुबह को चलते वक्त 20 दीनार मेरे आगे डाल दिए। मैंने कहा, तुम मुझे दीनार क्यों देती हो? वो हंसकर बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तुम्हें इस पर इनकार नहीं होना चाहिए। गर्ज इसी तरह वो रोजाना आती रही, यहाँ तक कि मैं भी उससे काफी मानूस हो गया था। एक रोज मुझसे कहने लगी, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत मिल जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं उसकी तरफ तवज्जो ना करूंगा। वो बोली कि अच्छा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। तीसरे रोज वो अपने साथ एक और नौजवान औरत लाई जो हकीकतन अपने हुस्न का जवाब नहीं रखती थी। फिर मुझसे ये कहने लगी कि बताओ, ये औरत मुझसे ज्यादा हसैन है या नहीं? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया कि हाँ। वो कहने लगी कि अच्छा, आज तुम इसके साथ रात गुजारो। चुनाचे हम दोनों को उसने एक तन्हा कमरे में लिटा दिया। सुबह को जब मैं जागा तो देखा कि वो नई हसैना मरी पड़ी है और मेरी साबिका आशिका का कहीं पता नहीं। मैं बहुत परेशान हुआ और अपने बचाव की खातिर घर ही में कब्र खोदकर इस मजलूमा को दफन कर दिया और जमीन बराबर करके मकान को ताला लगा दिया। फिर मालिक मकान को 1 साल का किराया पेशगी देकर खुद मिस्र चला गया। वहाँ चचा से मुलाकात हो गई। मैं उनके साथ चंद माह रहा और फिर सैरो सियाहत के लिए दूसरे मुल्कों में चला गया। गरज इस तरह में 3 साल इधर उधर घूमता रहा, लेकिन लाश वाले मकान का किराया हमेशा वक्त पर भेजता रहा। एक बार मैं किसी ज़रूरत से दमिश्क आया। रास्ते में चोरी हो गई और मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया। मैंने अपना मकान खोला ताकि कुछ सामान फरोख्त करके रुपया हासिल करूं। वहां मुझे हार पड़ा हुआ मिला। मैंने समझा कि ये मकतूला का हार है। इसको बाजार ले गया और जौहरी को दिखाया। उसने चोरी का शुबा करके कोतवाल शहर के हवाले कर दिया। कोतवाल मुझे काजी के पास ले गया। मैंने काजी साहब से कहा कि ये हार मेरा है, लेकिन काजी साहब को भी यकीन ना आया। चुनाचा मुझे बहुत मार पड़ी। मैं असल वाक़या तो जाहिर नहीं कर सकता था,
क्योंकि डर था कि कहीं क़िसास में कत्ल न कर दिया जाऊं। मजबूरन मैंने चोरी का इकरार किया और मेरा दायां हाथ काट दिया गया। मैं अपने साबिका मकान में आया तो मालिक ने रहने न दिया क्योंकि मैं मुश्तबा हो चुका था। मैंने एक दूसरा मकान किराया पर लिया और वहां रहने लगा। फिर दूसरे दिन कोतवाल आया और कहने लगा, ये बताओ तुमने ये हार कब और कहां से चुराया था? मैंने कहा, भाई अब तो मुझे इसकी सजा भी मिल चुकी है, फिर दोबारा क्यों पूछते हो? कोतवाल ने कहा कि जिस लड़की का ये हार है वो अरसा दराज से गायब है और जिस मकान को तुमने खाली किया है इसमें कुछ निशानियां पाई जाती हैं कि शायद वो लड़की वहीं कत्ल की गई थी। मैंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। चुनाचे मुझे वाली दमिश्क के सामने पेश किया गया। मैंने सोचा कि अब बचाव की कोई सूरत नहीं है, इसलिए असल वाकया बता देना चाहिए। चुनाचा मैंने शुरू से आखिर तक तमाम वाकया वाली दमिश्क के सामने अर्ज कर दिया, जिसे सुनकर वो कुछ देर तक खामोश रहा और फिर मुझे तन्हाई में ले जाकर कहने लगा कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा हाथ काट दिया गया। खैर, मैं इसकी तलाफी करना चाहता हूँ। दरअसल वो दोनों औरतें जो तुम्हारे पास गई थीं मेरी सोतीली लड़कियां थीं। एक कत्ल हो गई और दूसरी भी इस दुनिया में नहीं है। कम असल से वफा की उम्मीद नहीं हो सकती। चुनाचे उन्होंने अपनी बदकारी का अंजाम भी भुगत लिया। अब मेरी एक लड़की है, मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम पर से बदनामी का धब्बा दूर हो जाए। चुनाचे उन्होंने मेरा इलाज कराया और जल्दी ही मेरी शादी हो गई और इसके बाद हम मियाँ बीवी खुशो खुर्मे जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह ने हकीम का किस्सा सुनकर कहा कि ये भी कुबड़े के किस्से से ज़्यादा अजीब नहीं है। फिर दर्जी की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अगर तुमने भी कोई अजीब वाकया न सुनाया तो मैं तमाम को कत्ल करा दूंगा। दर्जी आदाब बजा लाकर आगे बढ़ा और अपनी कहानी शुरू की। दर्जी ने अर्ज किया कि इस कुबड़े के हादसे से एक रोज़ पहले मैं एक दावत में शरीक था। शहर के बहुत से अच्छी हैसियत के लोग भी आए हुए थे। थोड़ी देर में एक नौजवान आया। वो एक टांग से लंगड़ा कर चलता था। मेज़बान ने एहतराम के साथ उसे भी एक तरफ लाकर बिठा दिया। इत्तिफाकन सामने एक बूढ़ा हज्जाम आ गया, जिसे देखते ही वो नौजवान खड़ा हो गया और मेज़बान से माजरत करके जाने लगा। हम तमाम हैरान थे कि अभी तो ये शख्स दावत में शरीक होने आया था और खाना खाने से पहले ही वापस जाना चाहता है। मेज़बान और दूसरे हाजरीन ने इसरार किया तो नौजवान ने कहा, जनाब, जहाँ ये हजाम होगा वहाँ मैं नहीं ठहर सकता। आप मेरी टांग में जो लंग देख रहे हैं वो इस मनहूस की वजह से आया है। अब तो लोगों का शौक और भी बढ़ गया। चुनाचे काफ़ी कोशिश के बाद उसको इस बात पर तैयार किया गया कि खाने के बाद वो अपना किस्सा सुनाए और तमाम लोग खाने से फारिग होकर इस लंगड़े जवान के गिर्द बैठ गए। लंगड़े जवान की कहानी। साहिबान, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद तिजारत किया करते थे। हमारा कारोबार बहुत अच्छा था। वालिद के इंतकाल के बाद मैंने दुकान संभाली और पहले की तरह काम चलाता रहा। मेरा और कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए अच्छा खाता, अच्छा पहनता और ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारता था। इब्तदाई उम्र में ही वालिद साहब ने मेरे जहन में ये बात बिठा दी थी कि औरत बेवफा होती है, इसलिए मैं औरतों से एक किस्म की नफरत करता था और दिल में ये पका कर रखा था कि शादी नहीं करूँगा। एक रोज़ मैं अपनी दुकान पर जा रहा था कि रास्ते में सौदागरों की माल गाड़ियाँ खड़ी थीं और कुछ लोग जमा थे। मैंने सोचा कि ज़रा भीड़ कम हो जाए तो आगे जाऊं। करीब ही एक लकड़ी का तख्ता पड़ा था, इस पर बैठ गया। इतने में सामने के मकान का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की निकल आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी। मैं अपनी उस नफ़रत को भी भूल गया जो मुझे औरतों से थी। मेरा दिल बेकरार हो गया। वो लड़की मकान के साथ वाले छोटे बाग में गई। मैं इस कदर मगन हो गया था कि मुझे खबर ही न रही कि कब भीड़ कम हुआ और रास्ता साफ हो चुका था और मैं सोच रहा था कि किसी से पूछूं कि इस मकान में कौन रहता है। इतने में काजी शहर आए और सीधे इस मकान में चले गए, जिससे मैंने अंदाज़ा किया कि गालिबन वो काजी साहब की लड़की थी। वहाँ से उठकर मैं घर आ गया। तबीयत इतनी उदास थी कि उस रोज़ मैंने दुकान भी न खोली। इस हालत में कई दिन गुजर गए। मुझे सुकून न हुआ। हर वक्त उस लड़की की तस्वीर आंखों के सामने घूमती रहती थी। आखिर मैंने एक दोस्त के मशवरे से एक बुढ़िया को बुलवाया जो शहर में दलाला का काम करती थी और उससे अपनी तमाम कहानी बयान की। बुढ़िया कहने लगी, बेशक काजी साहब की लड़की हसैन है, वो हज़ारों में शुमार की जाती है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। मैं कोशिश करूंगी। अगर लड़की तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हुई तो मुमकिन है कामयाबी की कोई सूरत निकल आए।
इसके बाद बुढ़िया चली गई। 3 रोज तक मैं बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा। आखिर बहुत इंतजार के बाद वो आई और कहने लगी कि मैंने काजी साहब की लड़की से तुम्हारा जिक्र किया था। शुरू में वो तो बहुत नाराज हुई, लेकिन मैंने उसके अंदाज देखकर पहचान लिया कि तुम्हारे लिए उसके दिल में जरूर जगह है। जहां तक मैं समझती हूँ उसे भी तुमसे जरूर मोहब्बत है। बुढ़िया मुझे तसल्ली देकर चली गई और फिर कई दिन शदीद इंतजार के बाद आई और कहने लगी मुबारक हो। मैंने आखिर उससे कबूल करवा ही लिया कि वो तुमको चाहती है। जुमे के रोज जब काजी साहब मस्जिद में तशरीफ ले जाएंगे, उस वक्त तुम उसके मकान वाले बागीचे में पहुंच जाना, वहीं मुलाकात हो जाएगी। ये खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और बुढ़िया को अच्छा इनाम दिया। जुमे के दिन सुबह सवेरे उठकर गुलाम को हुक्म दिया कि एक हज्जाम को बुला लाओ। ये मेरी बदकिस्मती थी कि वो इसी कम वक्त हिजाम को साथ ले आया जो आपके सामने बैठा है। उसने आते ही मुझे सलाम किया और कहने लगा कि आप बाल बनवाना चाहते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि जुमे के रोज बाल कटवाना 70 बीमारियों को दूर करता है और फसद खिलवाना और बीमारियों को बुलवाता है। मैंने कहा कि तुम अपने वास तो रहने दो और मेरा खत बना दो। ये कम वक्त इल्मे नजूम के आलात लेकर सहन के बीच में सूरज के सामने खड़ा हो गया और कुछ देर तक हिसाब वगैरह करता रहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा कि आज सिफरुल मुजफ्फर की 10 तारीख है और जुमे के दिन मर्रीख इस वक्त 7 दर्जे तय कर चुका है और 8वें दर्जे में 6 दकीक़े गुजार चुका है। ये वक्त खत बनाने के लिए ठीक नहीं है। इल्मे नजूम और सितारों की गर्दिश ये बताती है कि आप किसी शख्स से मिलने जा रहे हैं, मगर मुसीबत और तकलीफ आने का खतरा है। मैं नहीं बता सकता कि क्या मुसीबत पड़ेगी, मगर वो इतनी ही ज्यादा करने पाया था कि मैंने गुस्से में आकर उससे कहा कि तुम्हें बाल बनाने के लिए बुलाया है, जायचा देखने के लिए नहीं। ये बदबख्त कहने लगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या काम दरपेश है। मुमकिन है मैं आपको ऐसा मशवरा दे सकूं जो सच्चा और मुफीद हो। मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद कर दो और जिस काम के लिए मैंने बुलाया है उसको अंजाम दो। मगर ये कम वक्त बाज ना आया और बोला, साहिब आप मुझे बकवास कहते हैं, हालांकि मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ। मेरे भाई बेशक फजूल बोलने वाले और लग़्व आदमी हैं। मेरी खामोशी की वजह से लोगों ने मुझे साहब कहना शुरू कर दिया। आप मेरे भाइयों का नाम भी सुन लीजिए। एक का नाम ब्लैक, दूसरा यकबार, तीसरा अंगोज और चौथा बहकी। वो कुछ और कहता कि बेकाबू होकर मैंने हुक्म दिया कि इसको बाहर निकाल दो, ये कम वक्त मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है। ये सुनकर वो हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि जनाब मैं आपकी खिदमत किए बगैर नहीं जाऊंगा। आप नाराज हो गए हैं, इसलिए मैं आपकी हिजामत भी बनाऊंगा और उजरत भी नहीं लूंगा। आप नहीं जानते कि आपके वालिद मरहूम के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, उस वक्त उनके पास बहुत से मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए थे और फरमाया कि मेरी फसद खोल दो। मैंने उस वक्त सितारों की गर्दिश और सूरज का महल वकू देखकर कहा कि हजरत फसद के लिए ये वक्त किसी तरह ठीक नहीं। चुनाचे उन्होंने मेरी राय पर अमल किया और दूसरे वक्त पर फसद खिलवाई। तमाम हाजरीन ने उस वक्त मेरी कदर की और इज्जत अफजाई की और मुझे एक थैली दीनार की अता की। मैंने गुस्से में आकर कहा कि अगर वालिद मरहूम ने तुम जैसे फजूल शख्स को इस कदर रुपया दिया तो बड़ी गलती की। ये कम वक्त हंसने लगा और बोला कि मालूम होता है इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह हकीम फरमाता है कि गुस्सा करना गुनाह है और माफ़ करना सवाब है, इसलिए मैं आपके फरमाने का बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपके वालिद मुझे दोस्त रखते थे। मैं आपको नेक ज़्यादा समझता हूँ। याद रखिए, इस वक्त दुनिया में मुझसे ज़्यादा हमदर्द और मुखलिस आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि बाबा मेरे हाल पर रहम कर और खुदा के लिए मेरी हजामत बना दे, वरना अपना रास्ता ले। वो बेहया कहने लगा कि तुम अभी बच्चे हो, अपने बूढ़े खिदमतगार पर गुस्सा कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं गुस्सा वगैरह नहीं करता, तुम मेरा खत बना दो, मुझे एक ज़रूरी काम है और वक्त थोड़ा रह गया है। ये हालत देखकर इस खबीस हज्जाम ने उस्तरा निकाला और आहिस्ता आहिस्ता पथरी पर तेज करने लगा, मगर उसकी ज़बान बराबर चलती रही। तकरीबन 1 घंटा में उस्तरा ठीक किया और हिजामत बनानी शुरू की। अभी थोड़े ही से बाल काटे थे कि मैंने जल्दी करने को कहा कि जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। उसने फौरन उस्तरा हाथ से रोक दिया और कहने लगा कि साहब आपने अपने बुजुर्गों का ये कौल नहीं सुना, जल्दी का काम शैतान का है, किसी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि अक्सर इससे काम खराब हो जाते हैं और बाज औकात उनको पशेमानी उठानी पड़ती है। इसके बाद देर तक अपनी कारीगरी और नजूम के किस्से सुनानी रहा। तंग आकर मैंने इस कम बख्त से कहा कि पहले मुझे फारिग कर दे, फिर किस्से सुना लेना। ये कहने लगा कि आप भी 9 उम्र हैं। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि हर काम सोच समझ कर करो और अंजाम का पहले अंदाज़ा कर लो, वरना नुकसान का अंदेशा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त आपको क्या ज़रूरी काम है? इसके बाद फ़ौरन उस्तरा वगैरह लेकर खड़ा हो गया कि अभी नमाज जुमा में काफ़ी देर है, मैं ज़रा साथ देख लूँ। मैंने कहा, ए खुदा के बंदे, मुझ पर रहम कर और अपनी फजूल बिक बिक बंद कर। उसने कहा कि आपके वालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हर काम में मुझसे मशवरा लिया करते थे। आप भी एक मर्तबा मुझसे मशवरा लेकर देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके लिए कारआमद होगा। मैंने कहा, जुमा से पहले एक दावत में शरीक होना है। दावत का सुनकर ये बेहया उछल पड़ा और उस तरह पथरी पर रगड़ते हुए कहने लगा कि आपसे मुझे एक बात कहनी याद नहीं रही। मैंने भी कल के लिए चंद दोस्तों को खाने पर बुलाया है, मगर अब तक उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर सका और परेशान हूँ कि उन लोगों को क्या खिलाऊंगा। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, अगर मेरी हिजामत जल्दी से बना दो तो मैं तुम्हारी दावत का तमाम सामान अपने यहाँ से भेज दूंगा। ये कम वक्त उस तरह हाथ से रख कर मुझे दुआएं देने लगा। पूछने लगा कि अज़राही मेहरबानी आप मुझे बताएंगे कि दावत के लिए आपके यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मैंने कई चीज़ें और खानों के नाम लिए। ये कहने लगा, ज़रा मेहरबानी करके ये सब चीज़ें मुझे दिखला दीजिए ताकि मैं मुतमईन होकर आपकी हिजामत बना दूं। मैंने अपने मुलाजमों से तमाम सामान निकलवाया। ये देर तक उन चीज़ों को देखता रहा। फिर कहने लगा, थोड़ी सी शराब भी होती तो दावत मुकम्मल हो जाती। कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, मुझे गुस्सा तो आया मगर मैं बेबस था। मैंने शराब भी फिर मंगवा दी। फिर ये मेरी तारीफें करता रहा। इसके बाद बोला कि कुछ खुशबुएं भी इनायत फरमाइए। मैंने वो भी निकाल दें, लेकिन ये जालिम फिर भी उस तरह ही रगड़ता रहा। मैंने जब बहुत तकाजा किया तो उठकर दोबारा दावत का सामान देखने लगा और साथ ही एक एक चीज़ की तारीफ करता जाता था। बड़ी मुश्किल से मुआयना ख़त्म हुआ और अपनी कम गोई और मेरी हिजामत के मुतालिक शेर सुनाने लगा। फिर उसने इसरार किया और मुझे अपने यहाँ खाने पर बुलाया। मैंने मालूमात करनी चाहिए तो उसने इसरार करके दोस्तों की तारीफ शुरू कर दी और चाहता था कि उनमें से हर एक का अलग अलग तज़किरा करे। कि मैंने फिर हजामत बनाने का तकाजा किया और ये कम वक्त उस तरह लेकर मेरे पास आ बैठा और हजामत जो बाकी रह गई थी ख़त्म की। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उठ खड़ा हुआ। ये बदबख्त कहने लगा कि आप गुस्ल कर लें और मैं सामान घर पहुंचा दूं, फिर आपके साथ जाऊंगा ताकि कोई मुश्किल बात पेश न आए, और अगर आपका खादिम मौजूद हुआ तो आपकी मदद कर सकेगा। गर्ज जब सामान लेकर रुखसत हुआ तो मैंने गुस्ल किया, अच्छा लिबास पहना और अपनी महबूबा से मिलने के लिए चला तो देखा कि वो बदमाश हजाम मजदूर के हाथ सामान भेजकर मेरे इंतजार में बाहर खड़ा था। जब मैं निकला तो ये मेरे पीछे पीछे हो लिया और काजी साहब के मकान तक आ पहुंचा। अफसोस मुझे पहले इसका इल्म नहीं हुआ कि ये कम वक्त मेरा पीछा कर रहा है, वरना मैं आज लंगड़ा ना होता। बहरहाल मैं जब छोटे बाग में पहुंचा तो दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर चला गया और ये हजाम उसी तख्त पर बैठ गया जिस पर एक रोज़ बैठकर मैंने काजी साहब की बेटी को देखा था और इश्क में मुब्तला हुआ था। शायद मुझे देर हो गई थी क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि काजी साहब नमाज जुमे से फारिग होकर वापस आ गए। इत्तेफाकन वो किसी बात पर अपनी बांदी से नाराज हुए और उसको मारने लगे तो उनके गुलाम आकर माजरत करने लगे। गुस्सा में आकर काजी साहब ने उनको भी सख्त सुस्त कहना शुरू किया, जिससे एक अच्छा खासा हंगामा हो गया। इस खबीस ने बाहर शोर की आवाज़ सुनी तो ये ख्याल किया कि मैं पकड़ा गया हूँ और काजी साहब मुझको सजा दे रहे हैं। चुनाचे उसने बाहर शोर मचा दिया और मोहल्ले के लोगों को जमा कर लिया कि अंदर काजी साहब मेरे आका को पेट रहे हैं। फिर भागा भागा मेरे मकान पर पहुंचा और गुलामों से कहने लगा कि तुम्हारे आका मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं, जल्दी के लिए चलो। तमाम गुलाम लाठियों से मुसल्लह होकर उसके साथ काजी के मकान पर आ गए और दरवाज़ा पीटने लगे। बेचारे काजी साहब हैरान थे कि आखिर ये क्या मुसीबत नाजिल हुई है। घर के बाहर एक हंगामा बरपा था। वो बाहर आए और कहने लगे, साहिब क्या मामला है? लोगों ने कहा कि आप इनके आका को क्यों मार रहे हैं? काजी साहब ने कहा कि कौन आका और किसका आका? आखिर इनके आका का मेरे घर में क्या काम है? लोगों ने इस हजाम की तरफ इशारा किया। ये हजाम आगे बढ़ा और कहने लगा कि तुम काजी शहर होकर झूठ क्यों बोलते हो?
मेरा आका तुम्हारी लड़की पर आशिक है और आज उससे मिलने आया है। तुम्हें किसी तरह इसका इल्म हो गया और अब तुम इसको कत्ल करना चाहते हो। खैर इसी में होगी कि हमारे आका को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इसकी गुफ्तगू सुनकर काजी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और कहने लगे कि तुम अपने आका को खुद ही तलाश करके निकाल लो। मैंने तो किसी शख्स को घर में नहीं देखा। ये बदनसीब घर में घुस आया और मुझे फिक्र हुई कि अगर इसने तलाश कर लिया तो बहुत रुसवाई होगी। मैं एक संदूक में छुप गया। ढूंढते हुए ये वहां भी आ पहुंचा, लेकिन खुदा का शुक्र हुआ कि ये उस वक्त तन्हा था। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े कि तू बाहर चला जा, मैं कल आऊंगा, लेकिन ये नहीं मानता था। मैंने कहा, अच्छा तू जाकर मेरे गुलाम को बुला ला। ये बाहर निकला और मैं दूसरे दरवाजे से भागा। बदकिस्मती से इस कम बख्त ने फिर देख लिया और शोर करता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। इसकी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ के बाजार वाले मेरे पीछे दौड़े। मैंने एक मुट्ठी भर अशरफियां फेंक दें। दूसरे लोग तो उनको उठाने में मसरूफ हो गए और मैं अपनी जान बचाकर एक तंग गली में छुप गया। लेकिन ये शैतान फिर भी मेरे सर पर सवार रहा। करीब आकर कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि मैं आपको बचाने में कामयाब हो गया, वरना आज काजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। मैं पहले ही कहता था, आज आपको नुकसान पहुंचने का डर है। अब बताइए कि अगर मैं खिदमत गुजारी में मौजूद ना होता तो क्या होता। मैं फिर वहां से भागा और एक दोस्त के मकान में आकर पनाह ले ली। इस बेहया को डरा धमका कर वापस किया। इस भाग दौड़ में मेरा पीर बेकार हो गया और मैंने कसम खाई कि जहां ये हजाम होगा वहां मैं नहीं रहूंगा। चुनाचा मैंने अपना तमाम सामान फरोख्त किया और खामोशी से बगदाद छोड़ दिया। खुदा जाने मेरी महबूबा का क्या हाल हुआ। बहरहाल मेरे इश्क का जुनून तो इस हिजाम की वजह से ठंडा पड़ गया। लोगों ने हजाम से पूछा कि इस बारे में तुम क्या जानते हो। वो कहने लगा, साहिब वाकया जो कुछ ये बयान कर रहे हैं सही है, लेकिन आज तक मैं नहीं समझ सका कि आखिर इसमें मेरी गलती क्या है। आप ही इंसाफ फरमाइए कि अगर मैं वक्त पर मदद को वहां मौजूद ना होता तो इनका अंजाम क्या होता। इन्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि सिर्फ एक टांग ही पर आई हुई बिला टल गई, वरना इनकी जान जाने में क्या कमी रह गई थी। ये साहिब मुझे फजूल बोलने वाला या झूठा समझते हैं। आप मेरी सरगुज़िश्त सुनिए और फिर सोचिए, मैं मुफीद आदमी हूँ या बेकार। और बेकार तो मैं खैर हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी कहानी से आपको मालूम हो ही गया कि मैंने कितना अजीबो गरीब काम किया है, ख्वाह ये इसकी कदर करें या न करें। खैर अब मेरी कहानी सुनिए। हजाम का झूठ। साहिबान, जैसा कि आपको इस नौजवान की कहानी से मालूम हो चुका है, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। ये साहिब मुझे फजूल गो, अहमक, बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हूँ। जिस ज़माने में मैं बगदाद में रहता था उस वक्त खलीफा मुस्तंजिद बिल्ला जिंदा थे। वो आदिल, खुदा से डरने वाले और अहले इल्म के कदरदान थे। एक बार मुझे भी उनकी खिदमत में हाजिर होने का शर्फ हासिल हो चुका है और मरहूम ने खुश होकर मुझे नाजिम के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से इज़्ज़त बख्शी थी। मैं किस तरह उनके दरबार में हाजिर हुआ और इसका वाक़या आप लोगों को सुनाने लगा हूँ कि एक बार खलीफा मरहूम ने 10 आदमियों की गिरफ्तारी के अहकाम सादिर फरमाए। वो लोग उस वक्त दजला की सैर को गए हुए थे। इत्तेफाकन मैं भी उस वक्त दजला के किनारे खड़ा था। मुझे ये मालूम नहीं था कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म हो चुका है। उन लोगों ने कश्ती किराए पर ली और उसमें सवार हो गए। मैंने ये सोचकर कि ये शरीफ आदमी आज सैर व तफरीह का लुत्फ़ उठाएंगे और अच्छे अच्छे खाने लाए होंगे, उनके साथ चलने की दरख्वास्त की। चुनाचे उन्होंने मुझे भी बिठा लिया। हम इधर उधर की बातें करते रहे, यहाँ तक कि कश्ती दूसरे किनारे पर आ लगी। अभी हम कश्ती से उतरे भी ना थे कि कोतवाल शहर कुछ प्यादों को लेकर आ पहुंचा और उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बिला कसूर में भी पकड़ा गया, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक खामोश रहा। जब हम खलीफा के दरबार में पेश किए गए तो वो उस वक्त सख्त गुस्से की हालत में थे। उन्होंने हुक्म दिया कि इन 10 आदमियों को कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे जल्लाद ने उनको कत्ल कर दिया और मुझे खलीफा के सामने पेश किया गया। ये 11वां आदमी भी उन्हीं के साथ गिरफ्तार हुआ है। इससे मुताल्लिक क्या हुक्म है? खलीफा ने मुझसे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और इन लोगों के साथ किस तरह गिरफ्तार हुए। मैंने हाथ बांधकर अर्ज की कि मैं एक हजाम हूँ और कसाई भी हूँ और तबीब भी और एक ज्योतिषी भी हूँ। गर्ज हिकमत व दानाई की कोई कसम ऐसी नहीं कि जो मुझे ना आती हो। जिस वक्त के मकतूलीन कश्ती में सवार होकर दजला की सैर को चले, ये सोच कर कि उन्हें मेरी खिदमात की ज़रूरत होगी, मैं भी उनके साथ चला गया
और वापसी पर उनके साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि खामोशी मेरी ज़िंदगी का सुनहरा उसूल है। इसलिए आपके सामने जिंदा और सलामत मौजूद हूँ। अगर फजूल गोई और बेज़रूरत बातें करता तो मुमकिन है मैं भी उनके साथ कत्ल कर दिया जाता। मेरे भाई बेशक बहुत बकवास और फजूल हैं, और वो फजूल बोलने की बदौलत तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं। मैं आपको उनका हाल सुनाने लगा हूँ ताकि मेरे उसूल की सच्चाई आप पर भी वाज़ेह हो जाए। इस अरसे में खलीफा बराबर मुस्कुराते रहे। इससे पहले कि वो कुछ फरमाते, मैंने अपने भाइयों का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सामीन किराम, स्टोरी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।